नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के शेयर के बारे में। दोस्तों, आज इसका Q1 का रिजल्ट आने वाला है। वो जो हमारा कल का सेशन था यानी 30 जुलाई का, वहाँ पर हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी इसके अंदर, लेकिन गिरावट के बाद जो है थोड़ी सी रिकवरी बाद में इसके अंदर हमें देखने को मिली थी। अब दोस्तों, ज़रा इसका मार्केट कैप हम देखें तो 5,76,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसके पिछले क्वार्टर का अगर हम रिजल्ट देखें, वहाँ पे इसको प्रॉफिट जो है 2475 करोड़ को हुआ था, जो कि इसके पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट के मुकाबले हमें कमी देखने को मिला था। तो दोस्तों, इसका जो इस बार का जो रिजल्ट आ रहा है वो हो सकता है इसी प्रॉफिट लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि एक मिला जुला ही प्रॉफिट आता हुआ देखने को शायद हमें मिले। वो तो जब रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, तभी हमें क्लैरिटी मिलेगी कि कितना प्रॉफिट हुआ है, इस बार कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या थोड़ा सा घाटा हुआ हमें देखने को मिला है। हालांकि घाटा होना तो दोस्तों मुश्किल है इस कंपनी के अंदर, लेकिन जो है प्रॉफिट हमें देखना होगा कि पिछले वाले के मुकाबले बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है या कम आता हुआ देखने को मिला है। अब प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें दोस्तों, इसके अंदर 61% के आसपास बनी हुई है। अब ज़रा इसके हम डिविडेंड हिस्ट्री को एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। डिविडेंड देने के मामले में दोस्तों, साल में लगभग 2 या 3 बार जो है ये डिविडेंड देती रहती है अपने शेयर होल्डर्स को। 2025 की अगर हम बात करें तो 24 रुपये का डिविडेंड आ चुका है दोस्तों। इसकी अनाउंसमेंट जो है 23 जून को करी गई थी और जुलाई में जो पैसा आ भी चुका है। अब हो सकता है दोस्तों, जो Q2 का रिजल्ट आएगा इसका अक्टूबर के आसपास, तब हमें शायद एक इंटीरियम डिविडेंड की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकती है। या फिर अगर रिजल्ट आज इसका बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल जाता है तो हो सकता है कि इसी रिजल्ट के साथ साथ जो है इंटीरियम डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कंपनी कर सकती है। अब ऐसे में दोस्तों, ज़रा इसके चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है, सबसे पहला जो टारगेट है दोस्तों वो है 3,000 का। आप इसमें 3,000 के टारगेट के लिए रुक सकते हैं अगर आपने पहले ही सही इसमें ख़रीदारी कर रखी है तो। और अगर आप इसमें फ्रेश लेवल पर ख़रीदारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो ख़रीदारी के लिए हमारे कौन से लेवल सबसे अच्छे होंगे, वो हैं 2,053 से लेकर 2,148। ये दोनों हमारे सपोर्ट लेवल हैं। इसी रेंज में जब भी आपको स्टॉक देखने को मिल जाता है अगले कुछ दिनों में, तो आप इसमें डेफिनेटली बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और कम से कम पहला टारगेट आपका 3,000 का होगा। हालांकि 3,000 प्लस में ही इसके टारगेट निकल कर आएंगे, लेकिन पहला टारगेट हमारा 3,000 का हमने डिसाइड करा है दोस्तों। और सेलिंग के लिए अगर हम देखें दोस्तों, जहाँ से सेलिंग इसके अंदर आ सकती है यानी कि सप्लाई जोन का है हमारा, वो है 2594 से लेकर 2715। इन लेवल्स को दोस्तों आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। अभी दोस्तों हमें देखना है इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। अगर इसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल जाता है तो एक बार अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा, तो और तब हमें देखना होगा दोस्तों रेजिस्टेंस के पास जाकर क्या ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है या फिर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट करके दे देता है दोस्तों, तो हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस है इन दोनों रेंज के अंदर जो है टाइम पास करेगा कुछ टाइम के लिए, और हो सकता है फिर इसका ब्रेकआउट करके ये धीरे धीरे ऊपर अपने टारगेट की ओर बढ़ सकता है। लेकिन इसका पहले हम दोस्तों रिजल्ट देखते हैं। अगर रिजल्ट कहीं ख़राब आ गया तो धीरे धीरे जो अपने सपोर्ट के आसपास जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, यानी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। और एक बात का ध्यान आप जरूर रखिए दोस्तों, अगर रिजल्ट ख़राब भी आ गए और इसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर आपको ट्रैप कर रहे हैं, या आपको ट्रैप करते हुए रेजिस्टेंस लेवल के आसपास लेकर जाएंगे, या इससे थोड़ा सा पहले ही जो है यहाँ से वो सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ऑपरेटर का काम ही यही दोस्तों, आपके और मेरे जैसे जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं उनको ट्रैप करते हैं, हमारा पैसा मार के वो खुद फिर वो एग्जिट कर जाते हैं स्टॉक के अंदर। इनका काम ही यही है। अगर कोई स्टॉक का भाव बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, उसको फिर एकदम से तोड़ते हैं, वो सस्ता करके उसमें फिर वो खरीदारी की साइड पोजीशन बनाकर प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से दोस्तों इसमें ट्रेडिंग करनी है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, डिमांड जोन के आने के पास ही हम इसमें खरीदारी करेंगे और टारगेट अपना 3,000 का लेकर चलेंगे। और अगर किसी ने दोस्तों कल के सेशन के दिन अगर खरीदारी कर ली है, नज़रिया उनका लॉन्ग टर्म का है, तो दोस्तों पैनिक ना करें। अगर थोड़ी बहुत हमें सेलिंग इसके अंदर देखने को मिल गई, हमारे टारगेट जो 3,000 प्लस के ही रहेंगे इन फ्यूचर के लिए, तो आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं आराम से। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।